भारत दशकों से दुनिया को बताता आ रहा है कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत के इस बात को अब दुनिया की स्वीकार्यता मिल रही है। चीन में एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा था, जिसके साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। साथ ही सदस्य देशों ने ये भी माना है कि आतंकी हमले के दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। खास बात ये रही कि इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, यानी आतंकवाद के मुद्दे पर तमाचा सीधे शहबाज शरीफ के मुंह पर लगा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में चीन और तुर्की पर ये भी सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या कुछ देशों की ओर से आतंकवाद को खुला समर्थन दिया जाना स्वीकार हो सकता है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई, इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से सहायता मिली थी, जिस पर पीएम मोदी ने इशारों में सवाल खड़े किए हैं और आतंकवाद के खिलाफ दोहरी नीति से बचने की सलाह दी है। आतंक के खिलाफ भारत के कड़े तेवर को देखते हुए इस बार चीन भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाया है और एससीओ के सदस्य देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। भारत इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखता है, क्योंकि इससे पहले चीन में आयोजित रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ की घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जिस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।